फिर मैं स्वागत करूंगा अपने दर्शकों का। जैसा कि इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं और जैसा कड़ौता पंचायत के अंदर अदिति एक बिटिया है जो बेड पे है, बीमार है। हमारे दर्शक उस वीडियो को देख चुके हैं और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो पहली वीडियो हमारी डली है, उसके बाद लोगों का बढ़ चढ़ के सहयोग इस परिवार को मिल रहा है। उसके लिए जो है रिपब्लिक 24 और टीवी 10 मीडिया जो है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि इस तरह से लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और जो अपना सहयोग, अपना योगदान, अपनी सेवाएं अदिति के परिवार तक पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए रिपब्लिक 24 और टीवी 10 मीडिया जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जिस तरह से हमारे समाज में इस तरह की अगर वारदातें सामने आती हैं तो हम चाहेंगे कि अपने आजू बाजू में, क्योंकि कहा गया है कि जो इंसान कहते हैं कि भूखा पेट सो सकता है लेकिन किसी को बीमारी का सामना न करना पड़े, लेकिन इस तरह के जब हालात जो हैं हमारे सामने आते हैं तो परिवार एक एक शख्स नहीं टूटता, परिवार का एक एक सदस्य जो है वो टूट के चकनाचूर हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो दानी सज्जन है, जो लोग हैं इस तरह को जान पा रहे हैं, जो जैसे हमने वीडियो डाली तो बहुत लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। और इसी बीच में जैसे हमने बीच में दोबारा अदिति का हालचाल पूछने के लिए रिपब्लिक 24 से और टीवी 10 मीडिया से जब हम दोबारा यहाँ पे पहुंचे, एक बार हम फिर कहेंगे कि इस तरफ इससे पहले किसी भी मीडिया वाले ने इस तरह की कोई गौर नहीं की और ना ही इस बिटिया का जो न्यूज है या समाज के लिए इस तरह का जो योगदान एक संदेश पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाए। हमें भी संध्या देवी प्रधान कड़ौता की तरफ से ये मैसेज आया था, हमने विजिट की थी और हमने इस वीडियो को बना के जब कास्ट किया तो लोगों का सहयोग मिला। और जैसे हम बीच में पता करने आए तो यहाँ पे हम मिलाना चाहेंगे। इससे पहले मैं एक जरूर अपने दर्शकों से बात कहूँगा कि यहाँ पे जैसे हम बिटिया का अदिति का हालचाल पूछने के लिए आए तो यहाँ पे हमें मौजूद मिले भामड़ा पंचायत के उप प्रधान रमेश ठाकुर जी। हमने इनको कहा कि सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक मैसेज समाज के लिए बन जाए कि आप इतनी दूर से यहाँ तक आए, कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे किसी इस तरह का न्यूज़ में आने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहूँगा, मेरी जो भी सेवा है मैं खुद यहाँ तक पहुँचाऊँ। हालांकि मैंने वीडियो आपके चैनल पे देखी है तो मैं चाहूँगा कि जरूर इस तरह से मेरा एक मोटो जरूर है बीच में ये इनको आपके सामने लाने का कि लोग खुद यहाँ तक, एक तो वीडियो के ऊपर जो है वो QR कोड और इनका अकाउंट है डायरेक्टली इस परिवार का, लेकिन कुछ दानी सज्जन ऐसे भी हैं जो खुद कहते हैं कि हम सेवाएं खुद बिटिया को अपनी नज़र से भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चैनल पे कोई इस तरह का आपने झूठ कर रखा है कि हाँ ऐसी कोई बीमारी है नहीं, लेकिन इस तरह से अगर समाज में परिवार कोई क्या कहते हैं उससे बीमारी से पीड़ित है तो हम साथ में उनका जो दुख है थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए उनको सहयोग भी दे सकते हैं और दुख बांट भी सकते हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहले एक बहुत ही कष्टदायक भी बोल सकते हैं, दुखदायक भी बोल सकते हैं, इस तरह की पीड़ा परिवार के ऊपर जो पड़ती है, इस तरह से एक पहाड़ जो एक खास करके अगर बच्चों को लेके अगर बात करें, जो MBA लड़की कर रही हो और उस परिवार के ऊपर इस तरह की अगर लाठी टूट जाए तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि समाज के अंदर क्या कोई नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक सीनियर हैं, मैं चाहूँगा कि समाज के लिए आप एक थोड़ा सा एक मैसेज हमारे दर्शकों को भी दें। नमस्कार जी, मैं रिपब्लिक 24 का हार्दिक दिल की गहराई से स्वागत करता हूं कि आज इन्होंने मुझे इस चैनल पर इनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दरअसल बात इस प्रकार है कि 4 दिन पहले मुझे न्यूज़ मिली कि कड़ौता गांव में एक बेटी कैंसर से पीड़ित है और जो बच्ची मतलब MBA क्वालिफाइड है तो उसकी हालत ख़राब है, तो गरीब परिवार है, उनके पिताजी नहीं है। तो आज मैं यहाँ आया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो रिपब्लिक 24 भी वहाँ पे पहले से मौजूद थे, बेटिया का हालचाल पूछ रहे थे। तो
इन्होंने भी कहा मुझे कि सर आप भी अपनी कुछ बात रखो, तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ। आज हमारा समाज सर्वसंपन्न है, सब ठीक ठाक हैं, ऐसी वारदात किसी भी परिवार के साथ हो सकती है। तो मैं चाहूँगा अपने दिल से जो भी आप इस बिटिया के लिए सहायता कर सकते हैं वो करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी हालत में ऐसे परिवारों की मदद करेंगे तो हमें कभी भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। और हमारे जो भी जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, पंचायत का मेंबर हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, जिला परिषद हो, बीडीसी हो, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, एक विनम्र निवेदन है कि आप जरूर यहाँ आके ऐसे काम में बढ़ चढ़ के भाग लें। निधियाँ तो सब बांटते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ आके इस बच्ची की मदद करें। मैं भी एक उप प्रधान हूँ। मैंने 4 दिन पहले बात सुनी, मेरे दिल में हो रहा था मैं कब पहुँचूँ, लेकिन आज मुझे कुछ टाइम मिला तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इस बच्ची के लिए जो भी कर पाऊँगा वो मैं इसकी मदद करूँगा। लेकिन मेरा ये निवेदन रहेगा, ये जो जनता है, सरकार का कोई प्रावधान नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती। आप लोग विधायक हैं, आप लोगों को ऐसी बातें ऊपर पहुंचानी चाहिए। देश, चाहे हमारा एमपी भी है, एमपी को भी चाहिए कि ऐसे में इस परिवार की मदद करे। इसके पिता नहीं है, गरीब लोग हैं, कहाँ से डेली 5 सिलेंडर गैस के लग रहे हैं, 5 सिलेंडर गैस के लग रहे हैं, जब एक सिलेंडर की कीमत 700 रुपए के करीब है। एक गरीब परिवार कहाँ से पैदा करेगा? कोई नौकरी का धंधा नहीं, पेंशन मिलती होगी बेचारी माँ को 1500 रुपये 1700 रुपये, उसमें क्या करेगी? तो प्लीज मेरी सभी प्रतिनिधियों से, पंचायत से लेके एमपी तक, सांसद तक से निवेदन है, कैसे कमर बढ़ चढ़ के भाग लें और निधि से नहीं, अपने खून पसीने की कमाई से इस बच्चे की मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि बांग्ला उप प्रधान रमेश ठाकुर जी ने कहा है कि जो भी आपका योगदान रहे, जो भी सेवा इस बच्ची के लिए रहे, चाहे वो अमाउंट को लेके बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो। एक बात बहुत अच्छी लगी हमें कि हमने जो प्रधान कड़ोता संजय देवी के द्वारा बताई गई हमें इन्फॉर्म किया गया था, तो हमने फर्स्ट वीडियो डालने के बाद हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमें इस तरह का मौका मिला और इस बच्ची को थोड़ी बहुत सेवाएं समाज द्वारा मिल रही है। और इसके ऊपर मैं एक चीज और कहूंगा कि हमें, जैसे हमारे उप प्रधान जी ने कहा है, चाहे वो सरकार की बात हो, एमपी की बात हो, अगर अपनी लाइफ के अंदर एक सुकून की जिंदगी हर बंदा एक, हाँ, घर पे जब हम शाम को हम सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, चाहे वो एक IAS अफसर हो, चाहे वो एक मजदूर हो, एक मेहनत करता है, घर पे सुकून की जिंदगी, रात को वो जाके सोता है, तो उस कमाई में से, अपनी खून पसीने की कमाई से, ये रमेश जी ने जो कहा है बहुत ही अच्छी बात कही है कि अपनी कमाई में से जो भी श्रद्धा हो वो इस अदिति बेटी के इलाज के लिए सहयोग दे सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात हम जरूर फिर समाज को कहेंगे कि इस तरह का अगर हमारे समाज में कहीं पे भी, हम एक बिटिया अदिति की बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह के हालात अगर आपको नजर आते हैं तो हमें एकजुट होने की जरूरत है। जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, हमें एकजुट होने की जरूरत है। ऐसी चीजों पे हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं रिपब्लिक 24 से RK सिंह और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी, TV10 मीडिया से, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।